साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उदवाड़ा गुजरात के वलसाड जिले का एक छोटा सा कस्बा, जहां जिंदगी आमतौर पर बहुत शांत और सधी हुई रफ्तार से चलती है। लेकिन 14 नवंबर की वो शाम इस कस्बे के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा बन गई जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। अगर इस कहानी को समझें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक लड़की जो हर दिन की तरह अपने सपनों को लेकर घर लौट रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसकी हर कदम पर नजर रखे हुआ है। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे पटरियों के किनारे पर फैल रहा था। 19 साल की वो छात्रा अपने कोचिंग सेंटर से निकलकर घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसका घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूरी पर नहीं था और रोज की तरह उसे वही रास्ता उसने चुना, रेलवे ट्रैक के किनारे वाला, जहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। ये रास्ता उसके लिए नया नहीं था, लेकिन उस दिन वही रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया था। घर पर वक्त बीत रहा था, मिनट फिर घंटे, लेकिन वो नहीं लौटी। परिवार को बेचैनी होने लगी क्योंकि वो लड़की समय की बहुत ज्यादा पाबंद थी। फोन मिलाया गया लेकिन फोन बंद। अब चिंता डर में बदल चुकी थी। घर वालों ने फैसला किया कि इंतजार नहीं, तलाश करनी होगी। हाथों में टॉर्च लेकर वो उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ते रहे जहां से वो रोज आया करती थी। अब जरा उस सीन को विजुअलाइज कीजिए। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी, और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। परिवार के लोग एक एक झाड़ी को, एक एक पत्थर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे कोई उम्मीद वो लोग तलाश कर रहे थे। लेकिन जो उन्हें मिलने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह, जहां घनी झाड़ियां थी और अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी एक साए पर पड़ी। पहले तो लगा कि शायद वो कोई कपड़ा है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। वो उनकी अपनी बेटी थी। जमीन पर बेसुध पड़ी थी, शरीर पर संघर्ष के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और हालात ऐसे कि सब कुछ चीख चीख कर बयां कर रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा भयानक हुआ है। उस पल जो चीख निकली उसने पूरे इलाके को हिला दिया। देखते ही देखते धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान किया हुआ हमला था। एक ऐसी दरिंदगी जिसमें इंसानियत की जिसने सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था। ना कोई गवाह, ना कोई साफ सुराग, बस जमीन पर पड़ा एक लावारिस बैग और एक सफेद स्वेटशर्ट। यही वो दो चीजें थी जो इस अनजान कातिल को एक दिन बेनकाब करने वाली थी। लेकिन उस वक्त वो कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर शायद कहीं बहुत दूर निकल चुका था। यहीं से असली जांच की कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि आखिरकार किसने किया और वो अब कहां है। क्राइम सीन पुलिस के सामने था, लेकिन कातिल पूरी तरीके से इस न जाने कहां पर जो है वो गायब हो गया था। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को जाकर सील किया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर छोटी बड़ी चीज को वहां पर ध्यान से देखा गया। लड़की का बैग एक तरफ पड़ा था, लेकिन उसके ठीक पास एक और बैग मिला, काला पिट्ठू बैग। ये बैग लड़की का नहीं था। यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो उसमें से कुछ कपड़े निकले, 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर। अब सवाल ये था कि अगर ये लड़की का बैग नहीं है तो फिर आखिरकार ये बैग किसका है। क्या कातिल इतनी बड़ी गलती कर सकता था कि वो अपना बैग वहीं पर छोड़ दे। इसके अलावा एक और अहम चीज मिली, एक सफेद स्वेटशर्ट। अब पुलिस के पास 2 सबूत तो ऐसे थे जो सीधे सीधे किसी तीसरे शख्स की वहां पर मौजूदगी का इशारा कर रहे थे, और यहीं से जांच की दिशा पूरे तरीके से बदल गई। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई आकस्मिक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सुनियोजित हमला था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पुलिस तुरंत उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में जा पहुंचती है, इस उम्मीद के साथ कि सीसीटीवी फुटेज से कातिल का चेहरा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन यहां उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। उस वक्त स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यानी क्राइम हुआ, कातिल भागा और उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। अब यह केस पूरे तरीके से ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। लेकिन यहीं से पुलिस का अनुभव काम आता है। उन्होंने सोचा अगर उदवाड़ा में कैमरा नहीं है तो आसपास के बड़े स्टेशनों पर होगा। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और थकाने वाला काम, हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने का।
वापी, वलसाड़ और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो खंगाली गई। घंटों नहीं, दिनों तक फुटेज को देखा गया और फिर एक चेहरा सामने आया। एक आदमी, कंधे पर काला बैग और बदन पर सफेद रंग की स्वेटशर्ट। यही वो कॉम्बिनेशन था जो क्राइम सीन से मिला था। लेकिन इस आदमी में एक और खास बात थी। वो सामान्य तरीके से नहीं चल रहा था, वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसका बायां पैर ठीक नहीं था। अब यही उसकी पहचान बन गई थी। अब अगर डिटेक्टिव की भाषा में कहें तो कातिल ने अपना चेहरा नहीं लेकिन अपनी चाल जरूर छोड़ दी थी। पुलिस ने तुरंत इस क्लू को पकड़ लिया था। अब उनका टारगेट था एक ऐसा शख्स जो सफेद स्वेटशर्ट पहनता था, काला बैग रखता था और लंगड़ा कर चलता था। फौरन 10 स्पेशल टीमें बनाई गई। हर टीम को अलग अलग रेलवे रूट्स और स्टेशनों की जिम्मेदारी दे दी गई। मकसद साफ था, किसी भी हालात में इस शख्स की मूवमेंट को ट्रेस करना। जांच में धीरे धीरे एक रूट सामने आने लगा। उदवाड़ा से वो वापी गया, वापी से उसने मुंबई की ट्रेन पकड़ी और फिर बांद्रा स्टेशन पर उतरकर ना जाने भीड़ में कहां पर गायब हो गया। अब सोचिए, मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली जगह, लाखों लोग और उनमें एक लंगड़ा आदमी जिसे कोई पहचानता नहीं। यहीं से केस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब पुलिस एक ऐसे कातिल का पीछा कर रही थी जो दिख तो रहा था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि ये शख्स सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सुराग उम्मीद भी दे रहा था और निराशा भी। पुलिस को कातिल का हुलिया मिल चुका था, सफेद स्वेटशर्ट, काला बैग, लंगड़ा कर चलने वाला एक आदमी। लेकिन नाम, पहचान और सबसे बड़ा सवाल, वो अब है कहां? चेहरा सामने था लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां कोई भी भीड़ में आसानी से खो सकता है, और यही इस कातिल की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। बांद्रा स्टेशन पर उतरने के बाद वो जैसे हवा में कहीं गायब हो गया था। पुलिस के लिए ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, लेकिन गुजरात पुलिस ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो पुराने जमाने की इन्वेस्टिगेशन का सबसे कारगर तरीका माना जाता है, यानी कि जेल रिकॉर्ड्स। पुलिस को शक था कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, ये किसी नौसिखिए का बस का काम नहीं था। ये किसी ऐसे शख्स का काम था जो पहले भी अपराध कर चुका है और शायद जेल भी जा चुका है। बस यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन पहचान। सीसीटीवी से मिली तस्वीरों के प्रिंट आउट निकाले गए और गुजरात की हर छोटी बड़ी जेल में उनको भेज दिया गया। पुराने वार्डन, जेल अधिकारी, सबको एक ही काम दे दिया गया। क्या आपने इस चेहरे को पहले कभी देखा है? दिन बीतते जा रहे थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। तभी राजस्थान से कॉल आती है, जोधपुर जेल से। वहां के रिकॉर्ड्स में एक चेहरा मिला जो हूबहू सीसीटीवी वाले संदिग्ध से मेल खाता था। नाम था सुनील। सुनील राजस्थान के सीकर का रहने वाला था और ट्रक चोरी के मामले में जेल में भी जा चुका था। एक अपराधी जो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर भी आया था। अब पहली बार पुलिस के पास नाम था, लेकिन नाम मिलने से काम खत्म नहीं हुआ। असली चुनौती अब शुरू हुई। सुनील है कहां? पुलिस जब उसके घर सीकर में पहुंची तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। परिवार ने उससे सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। माँ और भाई ने उसे घर से निकाल दिया था। यानी ना कोई ठिकाना, ना कोई सहारा। एक ऐसा इंसान जो पूरे तरीके से अकेला था और अब एक मर्डर केस का मुख्य आरोपी भी था। जांच आगे बढ़ रही थी। 24 नवंबर को एक ऐसा फोन आया जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। वो फोन था बांद्रा स्टेशन से। फोन करने वाला कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक हॉकर था, एक छोटा फेरी वाला। उसने कहा, सर, आपने जिस आदमी की फोटो दिखाई थी वो यहाँ पर है और वो बिल्कुल वैसे ही चलता है लंगड़ा कर जैसा आपने कहा था। बस इतना सुनना था कि पुलिस एक्टिव हो गई। जिस कातिल को पुलिस पूरे देश में ढूंढ रही थी उसे एक आम आदमी ने पहचान लिया था। सूचना मिली कि वो शख्स भुज जाने वाली ट्रेन में चढ़ चुका है। ट्रेन निकल चुकी थी लेकिन अब पुलिस के पास उसकी लाइव लोकेशन थी। वापी स्टेशन पर पहले से तैनात टीम को अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तेजी से डब्बों में अंदर घुस गए। हर चेहरे को ध्यान से देखा जा रहा था और फिर एक कोने में बैठा वो आदमी नजर आ गया। सफेद स्वेटशर्ट, काला बैग और वही लंगड़ा कर चलने का अंदाज, सुनील। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे दबोच लिया। 10 दिन की तलाश, 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 4 राज्यों की खाक और आखिरकार कातिल गिरफ्त में था। लेकिन असली झटका भी बाकी था, क्योंकि पुलिस को लगा कि उन्होंने एक हत्यारे को पकड़ लिया है,
लेकिन पूछताछ में पता चला कि उन्होंने एक सीरियल किलर को जो है वो पकड़ा है। गिरफ्तारी हो चुकी थी, पुलिस के सामने कातिल बैठा था और अब वक्त था सच बाहर लाने का। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सच इतना खौफनाक होगा कि खुद जांच अधिकारी भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस को लगा था कि केस खत्म हो गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुनील एक लंगड़ा कर चलने वाला, साधारण सा दिखने वाला शख्स, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक ऐसा दरिंदा जिसकी सोच और हरकतें इंसानियत की हर सीमा को पार कर चुकी थी। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, पहले तो उसने उदवाड़ा की वारदात को कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो वलसाड एक पुराने होटल से अपने बकाया पैसे लेने के लिए आया था। वहां पर काम खत्म हुआ तो मुंबई जाने के लिए वो उदवाड़ा स्टेशन पर जा पहुंचा, लेकिन ट्रेन आने में वक्त था और इसी वक्त ने उसको एक कातिल बना दिया था। वो प्लेटफॉर्म के सुनसान हिस्से में टहल रहा था, तभी उसकी नजर उस 19 साल की लड़की पर पड़ी, अकेली बेखबर अपने घर की तरफ जाती हुई। सुनील ने फैसला कर लिया था कि वो उसका शिकार करेगा। सुनील चुपचाप उसका पीछा करता रहा करीब 100 मीटर तक, जब तक कि वो सुनसान झाड़ियों वाले इलाके में नहीं पहुंच गई, और फिर उसने उस पर हमला कर दिया। लड़की ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सुनील ने उसे काबू में कर लिया था। उसने उसके साथ दरिंदगी करी और फिर पहचान छिपाने के लिए उसकी जान ले ली। यहां तक सुनकर ही पुलिस सन्न हो गई थी, लेकिन असली खौफ इसके बाद सामने आया। सुनील ने बताया कि यह उसकी पहली हत्या नहीं थी। उसने कहा, मैंने 1 महीने में 5 लोगों को मारा है। पूछताछ आगे बढ़ी और हर जवाब के साथ केस और गहरा होता चला गया। 20 अक्टूबर पहली हत्या ट्रेन के दिव्यांग कोच में, 25 अक्टूबर दूसरी हत्या, फिर वही तरीका। 14 नवंबर उदवाड़ा, एकमात्र वारदात ट्रेन के बाहर। 19 नवंबर हावड़ा, एक और महिला का शिकार। 23 नवंबर सिकंदराबाद, चलती ट्रेन में हत्या और लूट। यानी ये कोई घटना नहीं थी, ये एक सीरियल किलर का जो है काम करने का तरीका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने ज्यादातर शिकार दिव्यांग महिलाओं का किया था और वारदात का स्थान दिव्यांग कोच। अब सवाल यह था कि एक दिव्यांग खुद अपनी ही जैसी महिलाओं को निशाना क्यों बना रहा था। जब पुलिस ने ये पूछा तो सुनील ने अपने अतीत का वो काला पन्ना खोला जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। बचपन में पोलियो, बायां पैर खराब, स्कूल के ताने, हर दिन अपमान, सपना ट्रक ड्राइवर बनना, लेकिन हर जगह ठुकराया जाना। उसके अंदर धीरे धीरे नफरत भरती गई। उसे लगने लगा कि उसकी इस हालत के लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है, और फिर उसने उसी नफरत को अपना हथियार बना लिया। उसने कहा, दिव्यांग कोच आसान होता है, लोग कमजोर होते हैं और कोई शक भी नहीं करता। यानी उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन उसकी एक गलती, उदवाड़ा में छोड़ा गया बैग और स्वेटशर्ट, उसकी पूरी प्लानिंग पर भारी पड़ गई। अगर वो सबूत पीछे ना छूटते तो शायद ये सिलसिला जारी रहता और ना जाने कितनी जिंदगियां उसकी नफरत की भेड़ चढ़ जाती। आखिर में मैं साथियों यही कहता हूं, कभी कभी एक छोटी सी गलती सबसे बड़े कातिल को भी बेनकाब कर देती है। तो साथियों, ये था आज का उदवाड़ा वाला किस्सा। आप कमेंट करके बताना कि क्या सुनील ने ये काम करके कितना बड़ा गुनाह किया था। तो साथियों, सेफ रहें घर में अपना, और इस वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।